तो एक प्रश्न लास्ट में ये है कि मैं मानता हूँ, किसी ने पूछा है, मैं मानता हूँ कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, परंतु जब किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को कन्विंस करना होता है तो कौन से आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं? ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैं तो मानता हूँ कि जैन धर्म श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ का अर्थ ये होता है धर्म इज इक्वल टू जो सुख हमें प्राप्त कराए, और श्रेष्ठ का अर्थ होता है दी बेस्ट, जो यूनिवर्सली ट्रुथ हो। इट इज नॉट अबाउट एनी कास्ट और रिलीजन, इट इज अबाउट जो यूनिवर्सली ट्रुथ लगता हो। जैसे पानी पीने से प्यास बुझेगी बुझेगी, फिर वो कोई भी कास्ट का हो, किसी भी दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो इसी तरीके से पानी से प्यास बुझेगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे जो सिद्धांत है, जो अप्लाई करेगा उसे शांति मिलेगी, रिलैक्स फील होगा, सुखी होगा वो। तो ये श्रेष्ठ है, परंतु किसी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड को कन्विंस करना हो तो कैसे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं? तो सबसे पहले हमें ये समझना है, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें उपयोग बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन जो था कि पहले तो मैं समझाने वाला हूँ कौन, किसको समझाऊं, कौन समझाए। तो ये जो मोह है ना, मोह चाहता है कि मैं इसको समझाऊं, क्योंकि राग होता है ना, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स है, और ऐसा लगता है कि सब लोग समझ ले। तो फिर तो आप तीर्थंकर बन जाओगे। दर्शन विशुद्धि भावना जो है, उसमें ऐसे भाव आता है कि जगत के सारे जीव सुखी हो जाएं, तो उसे उस जाति के बंद होते हैं, और दर्शन विशुद्धि भावना में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। बट हाँ, हम ऐसा सबके लिए सोचते हैं, लेकिन आपके जो एनिमीज है, टॉक्सिक पीपल, यू नो, टॉक्सिक पीपल जो हमें नहीं पसंद, मे बी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, नेबर्स, और हमारे स्टाफ, काम वाली बाई, जब वो नहीं आती तब कैसी लगती है? लगता है वो भगवान बन पाएगी। कैसे सोचा कि जीव, सभी जीव सुखी हो पाए, सभी भगवान बन जाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कोई किसी को समझा नहीं सकता, और मैं हु एम आई कि किसी को मैं समझा सकूं, और मैं कौन होता हूँ समझाने वाला। तो पहले तो यहाँ से समझना है कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। एक भजन में आता है ना वो, राजेंद्र पंडित जी का भजन है, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता, अंजन जैसे बने निरंजन है, इसका गौरव कब जग जाएगा, आदिश्वर समझाया, मारीची बहोराया, क्यों माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। मतलब सोचो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, इतिहास का सबसे सुंदर एग्जाम्पल कर्ता बुद्धि का, कि मैं किसी को समझा सकता हूँ। तो आदिनाथ भगवान सोचो, उस समय अरन दशा में तीर्थंकर बनने वाले तीर्थंकर के जीव, और वो तीर्थंकर का जीव अपने पोते को नहीं समझा पा रहा, सारी दुनिया समझ रही है, कोई मुनि बन रहे हैं, कोई सम्यक दर्शन ले रहे हैं, उनको उनकी वाणी सुन सुन के जीव मोक्ष जा रहे हैं, और ये घर का पोता नहीं मान रहा। इसका अर्थ क्या हुआ कि घर का व्यक्ति नहीं समझेगा और उनके दो बेटे हैं वो समझ रहे, पोता नहीं समझ रहा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई किसी के समझाने से समझ में नहीं आता, वो जब वो शेर का जीव बनेगा, अमित प्रभ अमित कीर्ति आएंगे, तभी समझेगा। मतलब उस जीव की जब तत्समय की योग्यता होगी तभी समझेगा। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मैं किसी को समझा सकता हूँ। और जब ये आग्रह होता है ना, इसको कहते हैं आग्रह, ये जो आग्रह से समझा। अब मैं आ रहा हूँ उस क्वेश्चन पे, कभी कोई तर्क करे तब क्या करे? मौन रहे, साधर्मी से भी न बहस करना, और विधर्मी भी संग चुप रहना, बुद्धू बनकर तुम रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। कुतर्क रहे तो क्या करना? मौन रहना, क्योंकि वो कुतर्क कर रहा है, तो उसके जो बाकी जो चीजें आएगी ना, वो भी कुतर्क वाली ही हो। नहीं समझा सकते ऐसे जीवों को, तो क्या करना चाहिए? मौन रहना चाहिए। जैसे गज कुमार मुनिराज मौन रहे, सिगड़ी रख दी, होने वाले जो ससुर दीजिए सोमदत्त नाम था उनका, मौन रहे। लेकिन हमारे पास एक तनु जी का एग्जाम्पल आता है रक्षाबंधन की स्टोरी में, सुख सागर मुनिराज थे ना, उन्होंने थोड़ा वाद विवाद कर लिया, कितनी तकलीफ हुई, 700 मुनिराज को उपसर्ग। मतलब बोलना कितना डेंजर हो सकता है, ये भी एक हमें प्रथमान योग सिखाते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? तो कैसे समझाए? फिर भी राग तो आता है ना, कहा ना धर्म से ही मोह है क्या? हाँ। तो फिर भी समझाने का राग तो आता ही है, तो फिर क्या करे उस सिचुएशन में? तो पहले तो ये बुद्धि छोड़ देनी चाहिए कि मैं किसी को समझाता हूँ, आग्रह नहीं रखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। ये बुद्धि कब हटेगी? जब कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी ना, फिर आप जो बोलोगे ना वो वहां पर इफेक्टिव होगा।
कि देखो ऐसा ऐसा है, आपको योग्य लगता है तो ठीक है, और वो भी सामने वाले जीव की कषाय मंद हो तब बोलना चाहिए, तीव्र कषाय में बिल्कुल नहीं। इवन आपके बच्चे हैं या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, कन्विंस तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। किसको कन्विंस करना है? मैं ही खुद कन्विंस हो जाऊं, जिनेंद्र भगवान की वाणी में यही बहुत है। मैं खुद ही कन्विंस नहीं हो पा रहा, पहले मैं तो हो जाऊं। और बोल के कभी प्रभावना नहीं होती, बोल के आज तक कोई कन्विंस नहीं हुआ है। जैसे मुझे कोई पूछे कि पूछते हैं ऐसे कि बच्चे आजकल के बहुत मोबाइल यूज करते हैं और मानते ही नहीं है, तो क्या करें? तो मैंने कहा कि इसका एकदम सरल आंसर है, लेकिन अप्लाई करना बहुत कठिन है, कि आप यूज करना बंद कर दो। जब आप नहीं को, आपको देख देख के ही वो बड़े हुए हैं, आपने जो उन्होंने जो देखा है वही वो लोग कर रहे हैं। तो हमारे जीवन जैसा होगा ना, जो आचरण से, यानी कि हमारे जो बात करने का तरीका है, द वे वी टॉक, द वे वी बिहेव, वहां से प्रभावना होती है। और वहां से सामने वाला जीव समझता है। हो सकता है वो अभी ना समझे, हो सकता है उसको 5 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन समझेगा इसी तरीके से। तो आग्रह ना हो ना, और हर समय बोलना जरूरी नहीं है, और मौन रह के भी बहुत कुछ होता है, और ज्यादा करके समझाया मौन से ही जाता है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? तो इस तरीके कन्विंस नहीं करना है हमें। हमारा जीवन ऐसा हो कि जहां से लोग समझ जाए कि यार ये व्यक्ति कुछ भी हो जाए, जीवन में कभी आकुलता वाला नहीं दिखा। मतलब इनके घर में इतनी प्रॉब्लम आई, शरीर में रोग हुआ, मतलब एकदम हंसमुख, कभी कोई कंप्लेन नहीं। गजब, क्या पढ़ते हो तुम? अच्छा, हम स्वाध्याय करते। अच्छा, क्या करते? परमागम ऑनर्स अटेंड किया। अरे वाह, मुझे भी करना है। अदरवाइज आप करते रहो, आ जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, कोई नहीं आने वाला है। ये जितने आपको दिख रहे हैं ना परमागम ऑनर्स में, ऑलरेडी रुचि वाले स्वाध्यायी वाले जीव हैं। ये कोई अलग से वाले नहीं है। अलग वाले को बुला के दिखाओ, मान जाओ किसी एक को। मैं 2-4 लोग आपको लिस्ट भेजता हूँ, आप उनको कन्विंस करके बताओ और यहाँ ला के दिखाओ। 6 महीना टिक जाए तो नाम बदल देना। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बड़े भाग्यशाली है कि हमें ये बात समझ में आ रही है, ख्याल में आ रहा है। तो किसी को कन्विंस करना है, नहीं करना है। कन्विंस कैसे होंगे? वो उसकी योग्यता होगी, उस जाति के उसके भाव होंगे, और हमारा यहाँ कहने का ऐसे योग बनेंगे तो उनको ख्याल में आ जाए। ख्याल में आ रहा है? बड़ा सिंपल है जैन धर्म। ये किसी को क्या कहते हैं, इम्प्रेस करने के लिए, इसके लिए नहीं, जीने के लिए है। किसी को बताने के लिए, खुश हो जाएगा वो अपनी बात सुन के लिए, नहीं। इम्प्रेस करने के लिए नहीं, ये इम्प्रेस होने के लिए। वाह क्या मजा आ गया, आज तो मैं ही आनंद लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। अभी मैं किसी को नहीं बता रहा, अभी तो मैं आनंद लूंगा। होता है ना, मिठाई आती है घर में तो जो सबको, सबकी फेवरेट होती है, पहले 2-4 खुद खा लेता है, फिर पेट भर जाता है, फिर बताता है अरे खाओ बढ़िया है, मस्त है, एक बार खा के देखो, मजा आ जाएगा। तो ये वो बोलते हैं ना, मैसेज फॉरवर्ड करने वाली चीज नहीं है। पहले मैसेजेस को आत्मसात करें, फिर जो फॉरवर्ड करने में मजा आएगा ना, उसका आनंद अलग